हेलो वियर्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माई चैनल हरविंदर कौर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपका इंटेलिजेंस लेवल चेक होने वाला है। आप पूरी कहानी को सुनिए, गौर से सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर लिखना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। अरब देश में एक व्यापारी था, मर्चेंट था, व्यापारी। और छोटा मोटा बिजनेस वो करता था, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था वो। और ये उस ज़माने की बात है जब बैंक्स भी नहीं हुआ करते थे और लोगों को लोन वगैरह नहीं बैंक से मिलते थे। तो लोग जो ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग होते थे, बिजनेसमैन, तो वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे। मनी लेंडर्स कोई ऐसा अमीर व्यक्ति होता था, कोई शेख होता था, जिससे वो पैसे उधार लेते थे और फिर समय आने पे उसे चुका देते थे। तो ये जो मर्चेंट था, ये भी छोटा मोटा इसका अपना बिजनेस था और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं था। तो ऐसे ही इसे भी एक बार पैसों की ज़रूरत पड़ी और ये एक मनी लेंडर के पास गया। और वो जो मनी लेंडर था वो बहुत ही चालाक था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और बहुत ही लोग उसे नापसंद करते थे क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था, छल कपट करता था। लेकिन बेचारे इस मर्चेंट के पास में और कोई उपाय नहीं था। तो ये जाता है उस शेख के पास और उससे पैसे लेता है। तो शेख उसे पैसे दे देता है। फिर जब वो समय पे नहीं चुका पाता, मर्चेंट जो है वो ही वॉज अनेबल टू पे, तो वो उसके शेख के पास जाता है, कहता है कि प्लीज़ आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए और मैं आपका पैसा पाई आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन शेख तो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरा पैसा अभी चुकाना है, नहीं तो दंड के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो मर्चेंट बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत भीख मांगता है टाइम के लिए, बहुत उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं आपका पैसा ज़रूर चुका दूंगा। लेकिन शेख वॉज एडमेंट। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए और आप मेरा पैसा चुकाओगे। साथ ही ना शेख को ये भी मालूम था कि इस मर्चेंट की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बेटी है और उसकी जो खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर भर में थे कि इस मर्चेंट की बेटी निहायत ही खूबसूरत थी। तो शेख जो था वो बहुत ही ओल्ड मैन था, लेकिन बदतमीज़ किस्म का इंसान था। तो उसने ये शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हारी एक कंडीशन पे तुम्हारा ये कर्ज माफ़ कर सकता हूँ। तो मर्चेंट ने कहा बताइए क्या। वो तो बहुत खुश हो गया कि चलो कोई तो उपाय मिला कि कम से कम चलो इसके दिल में दया आ गई, न जाने क्या हुआ, भगवान मेहरबान हो गए कि चलो ये मान गया। तो शेख ने कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। ये सुन के तो मर्चेंट बिल्कुल चौंक गया क्योंकि कहाँ उसकी जवान खूबसूरत बेटी और कहाँ ये बूढ़ा शेख। एंड उसने बिल्कुल इस बात को नहीं माना। मर्चेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकता। तो शेख ने कहा कि ठीक है, या फिर तुम सज़ा भुगतो या अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। तो मर्चेंट बेचारा बड़ा मायूस होकर अपने घर वापस आ जाता है और बहुत गुमसुम सा रहने लगा। तो उसकी बेटी खूबसूरती के साथ साथ बहुत अच्छा दिमाग भी रखती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसने अपने पापा को देखा कि वो बहुत ही गुमसुम से रहने लगे हैं, बहुत उदास रहते हैं। तो उसने बहुत पूछा कि बताइए क्या बात है, आप इतने गुमसुम से क्यों रहते हैं। तो मर्चेंट ने कहा नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी ने कहा नहीं पापा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या बात है। तो बहुत उसने उसको कोक्स किया, बहुत उससे पूछना चाहा बेटी ने। तो फिर मर्चेंट ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। और उसने वो सारी कहानी बता दी कि कैसे उसने मनी लेंडर से यानी कि उस शेख से पैसे लिए थे और अब क्योंकि वो चुका नहीं पा रहा तो उसने क्या शर्त रखी है। ये सब बातें उसने अपनी बेटी को बताई। तो बेटी ने कहा कि पिताजी चलो, मैं भी आपके साथ कल चलती हूँ और हम उसे दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो मान जाए। तो बेटी ने सोचा कि शायद मेरी प्लीज से, मेरी प्लीडिंग से शायद वो मान जाए।
तो शेख ने कहा कि नहीं बेटा, वो अच्छा इंसान नहीं है और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन बेटी के कहने पे, ज़िद करने पे उसके जो फादर थे वो तैयार हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग बेटी और मर्चेंट ये दोनों जाते हैं उस शेख के घर। शेख उसकी बेटी को देख के बहुत ही उसकी खूबसूरती की दाद देता है और कहता है कि ये आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है और अगर आप मेरी शादी अपनी बेटी से कर दें तो मैं सारा का सारा आपका कर्ज़ा माफ़ कर दूंगा और आपको कोई पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटी ने कहा कि कोई और उपाय है तो बताइए। ऐसे तो उसके फादर ने भी कहा कि नहीं, हम ऐसे कैसे मान लें, आप कुछ तो दया भाव रखिए, कुछ तो आप रहम कीजिए। तो शेख का दिमाग भी ना बड़ा शातिर था, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, चलो इस कंडीशन को मैं थोड़ा और रिलैक्स कर देता हूँ। मैं एक वहाँ पे ना आसपास में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, जिसको हम बोलते हैं ना बजरी, जो मिक्स्ड से पत्थर होते हैं, रले मिले से, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो आसपास में, क्योंकि वो बाहर लॉन में थे, तो काफ़ी ऐसे बजरी सी फैली हुई थी। तो शेख के दिमाग में एक ना आइडिया है सॉरी, उसके दिमाग की बत्ती जगी और उसने कहा कि ठीक है, मैं एक पाउच लेता हूँ और उस पाउच में मैं 2 पत्थर डालूँगा, एक होगा ब्लैक और एक होगा वाइट। तो मान लीजिए कि ये उसका पाउच है। उसने कहा कि इसमें मैं एक वाइट पत्थर और एक ब्लैक पत्थर डालूँगा, ठीक है। अगर तुम्हारी बेटी इसमें से वाइट पत्थर निकालती है तो उसे मेरे से शादी करनी पड़ेगी और तुम्हें पूरा पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इसमें से ब्लैक पत्थर निकालती है तो ना तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें कोई पैसा देना पड़ेगा, सज़ा माफ़ हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो बेटी मतलब उसमें से ऐसे टटोलेगी और फिर देखेगी कि ब्लैक निकलता है कि वाइट। अगर ब्लैक है तो सज़ा माफ़ है, अगर वाइट है तो उसे शादी करनी पड़ेगी। तो बेटी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे शेख ने क्या चालाकी चली कि उसने उस पाउच में दोनों ब्लैक पत्थर डाल दिए, दोनों वाइट पत्थर डाल दिए। अब जब दोनों वाइट पत्थर डाल दिए तो ये काम उसने इतनी चालाकी से किया कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी बेटी ने उसे ऐसा करते देख लिया। लेकिन अब वो किसी से कह नहीं सकती कि शेख ने चालाकी चली है और इसने पाउच में दोनों वाइट पत्थर डाले हैं, कि अगर कोई भी वो पत्थर निकालेगी तो वो वाइट ही होगा और उसे शेख से शादी करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये बात वो किसी से बता भी नहीं सकती है। तो फिर उसने कुछ ऐसा किया, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाई और उसने कुछ ऐसा किया कि उसके पिताजी की जो डेथ था वो भी माफ़ हो गया और उसे शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो आप मुझे ये बताइए कि बेटी ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके फादर की सज़ा भी माफ़ हो गई और उसको शादी भी नहीं करनी पड़ी और शेख की चालाकी भी सबके सामने आ गई। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए, क्योंकि इसका आंसर मैं इस वाले वीडियो में तो नहीं बताने वाली हूँ। आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये फिर एक पहेली ही है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। आई होप यू हैव लाइक द स्टोरी। इट्स नॉट फिनिश्ड येट और इसका जो क्लाइमेक्स है वो तो आपकी तरफ से ही आना है, आपने बताना है। और जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या उसने किया होगा बेटी ने कि उसकी फादर की सज़ा माफ़ हो गई, उसका डेथ माफ़ हो गया और बेटी भी, उसको भी शादी नहीं करनी पड़ी। I hope you have liked this video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video. God bless you all.